हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो बेटे, आप लोग में से ही कुछ बच्चे होंगे, जरूर बच्चे होंगे, नन्हे मुन्ने हो सके रहे, तो एक कमेंट किए थे कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है, बता दीजिए। तो सम संख्या और विषम संख्या कोई बड़ी बात नहीं है, अधिकांशतः कौन नहीं जानेंगे सम संख्या और विषम संख्या। परंतु मेरा फर्ज बनता है कि जो भी बच्चे किए थे तो मैं उस पर क्या बताती, उसके जवाब में क्या बताए। मैं सोची कि एक वीडियो बना देती हूँ, मेरे बच्चे सभी समझ जाएंगे। सम संख्या और विषम संख्या समझने की क्षमता सभी में बराबर नहीं होती है, एक ही पढ़ाई होता है। कोई बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, बनाने लगते हैं, और कोई बच्चे देरी से सीखते हैं, उनमें समय लगता है। लेकिन इससे कोई बात नहीं है। कछुआ की चाल धीरे होती है, लेकिन थोड़े खरगोश से हरा था। यह तो कहानी बहुत दिनों से, जुग जुगांतर से आ रहा है। इसलिए कारज धीरे होत हैं, काहे होत धीर। दूसरा लाइन तो पता नहीं है बाबू। धीरे धीरे होता है, अगर निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो कोई भी कठिन से कठिन परिस्थितियों से मुकाबला हम लोग कर सकते हैं, कठिन से कठिन समस्याओं को हल कर सकते हैं, और कठिन से कठिन मैथ को बना सकते हैं। तो यहाँ तो बात है सम और विषम। तो बच्चे, सम संख्या, सम संख्या, संख्या के मतलब तो जान ही रहे, एक दूसरे लेकर के 3 4 5 आगे जितना भी संख्या है, संख्या है। और सम, सम का मतलब होता है बराबर। सम का शाब्दिक अर्थ होता है, सम के मतलब बराबर, और इसका ठीक उल्टा सम का विलोम। अगर विलोम शब्द लिखने के लिए कहेगा कि सम का विलोम शब्द क्या होता है, तो सम का होता है विषम। यानी सम का मतलब होता है बराबर और विषम का मतलब होता है बराबर नहीं, बस यही है। और इस शाब्दिक अर्थ जो समझ जाएंगे तो फिर समझते देर नहीं लगेगा। सम संख्या मेरी काजल भी नहीं जानती होगी कि सम संख्या किसको कहते हैं। तो बच्चे, सम संख्या हम उस संख्या को कहेंगे जो दो बराबर भागों में बिना कटे छटे हम कर सकते हैं, दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। जैसे अगर दो वस्तु मेरे पास है, बराबर की वस्तु है, और दो भाग में बांटना है, तो एक और एक समूचा समूचा दो भाग में बांट सकते हैं। तो ये दो हो गया सम संख्या। दो से अगर तीन बढ़ते हैं तो तीन अगर वस्तु है, अब बांटना है, सम संख्या में याद रहे कि बांटना है दो भाग में, बांटना है 2 3 4 5 नहीं, मात्र दो भाग में। दो भाग में बांटने पर यदि पूरा पूरी भाग लग जाता है, उसको काटना छाटना नहीं पड़ेगा, तो पूरा पूरी दोनों में बांट सकते हैं बिना काटे छाटे, और नहीं बचता है तो वह सम संख्या है। जैसे 3 है और दो भाग में बांटेंगे तो एक एक दोनों तरफ दे देंगे, लेकिन बच जाएगा एक वस्तु बचेगा ने। मान लिया कि 3 सेव है, तो सेव एक जगह और एक सेव एक जगह, और बच गया कितना, एक सेव, जिसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो फिर 3 जो है सम संख्या नहीं है, 3 सम संख्या नहीं है। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो सबसे छोटी सम संख्या कौन है, 2 है। अगर इससे पहले वाला संख्या 1 हम लेंगे तो 1 को अगर दो भाग में बांटेंगे तो कोई कीमत पर बांट सकते हैं। यहाँ शर्त है कि बिना काटे छाटे। 1 को 2 बराबर भाग में करेंगे, यानी 1/2, इसका मतलब हुआ आधा। तो आधा हो गया तो कट छट गया। तो इसका मतलब है कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरी विभाजित हो जाता है, कट जाता है, इसका मतलब है कि विभाजित हो जाता है, शेष नहीं बचता है, उसे कहते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या किसे कहते हैं, कि वैसी संख्या, वैसी संख्या
जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित, विभाजित हो गया, कट गया ना, विभाजित हो जाता है, सम संख्या कहलाता है। बस। तो जैसे अब शुरू से लेते हैं, एक में 2 से कहीं भाग लग सकता है, इसको हटाना पड़ेगा, एक सम संख्या नहीं है। 2 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना बार लगेगा, 1 पड़ेगा। तो 2 क्या चीज है, सम संख्या है। 3 है, 3 में भाग देंगे तो 1 शेष बच जाएगा, तो है 3 सम संख्या, नहीं है, उसे भी छोड़ो। उसके बाद 4 पर जाते हैं तो 4 में 2 से भाग देते हैं तो पूरा पूरी कट जाता है, तो कौन हुआ, 4 हो गया सम संख्या। 4 के बाद 5 अगर बढ़ते हैं तो 5 में 2 से भाग देते हैं, एकदम बेसिक से ले चल रहे हैं, एकदम शून्य से समझो, शून्य से ले चल रहे हैं। तो 5 में देंगे तो 2 दूनी 4, अब बच गया 1। तो 5 कभी सम संख्या हो सकता है नहीं। इस तरह से अगर बढ़ते जाएं स्टेप बाय स्टेप, तो 4 के बाद क्या कौन होगा, 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद 30, 30 के बाद 32, कुछ नहीं, 30 के बाद 32 के बाद 34, 34 के बाद 36, 36 के बाद 38, 38 के बाद 40। यानी इससे अब आप लोग समझ गए होंगे, काजल आप समझी कि सम संख्या किसे कहते हैं। मतलब सम संख्या के लिए एक सम संख्या अगर पता है हमें, जैसे 2, तो सम संख्या, अगला सम संख्या निकालने के लिए उसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे ना। अगर ये 2 है तो अगला सम संख्या कौन है, 4 है, तो इसमें क्या किए, 2 में 2 को जोड़े तो हमें प्राप्त हुआ 4, जो कि सम संख्या है। अगर 1 जोड़ते तो यहाँ कितना आता है, 3, 1 जोड़ेंगे तो 3, जो कि सम संख्या नहीं। 4 के बाद इसका अगला सम संख्या कौन होगा, 4 में 2 जोड़ दिए तो कौन आया, 6, जो कि सम संख्या है। फिर 6 में कितना जोड़े, 2, तो 2 8 हुआ। यानी प्रत्येक सम संख्या में अगला सम संख्या जानने के लिए उसमें क्या करना है, 2 जोड़ना है। इस तरह से जितने भी संख्या है, सभी संख्याओं में 2 से भाग देने पर पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। और ये जो 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाता है उसी को कहते हैं सम संख्या। और ठीक इसके उल्टे बेटे, अगला इसका अपोजिट है कि जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग दे देते हैं, लग जाता है, वह तो सम संख्या है। लेकिन जो नहीं लगता है, नहीं कटता है, जो नहीं विभाजित हो जाता है, जिसमें शेष बच जाता है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे विषम संख्या। सम संख्या समझ गए तो विषम संख्या समझने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2 के बसा पहला विषम संख्या कौन होगा, 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 19, उसके बाद 21, उसके बाद 23, उसके बाद 25। इस तरह से बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ये हो गया सम संख्या और ये हो गया विषम संख्या। तो सम और विषम समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा यह तो छोटी छोटी संख्या है, तो झट से 2 से भाग दे करके और करेंगे कि हाँ 2 से भाग दे दिए, कट गया, तो हाँ है सम संख्या और विषम। लेकिन बड़ी बड़ी संख्या, 10 अंक का संख्या, 20 अंक का संख्या भी रह सकता है, लाख में रह सकता है, करोड़ में रह सकता है, उसको कैसे जानेंगे। फिर उसमें 2 से भाग देंगे तो बताओ कि भाग देने में कई मिनट लगेगा। और रहता है
आधा सेकेंड का टाइम रहेगा, 1 सेकेंड का टाइम रहेगा, 10 सेकेंड का टाइम रहेगा एक क्वेश्चन में। तो कैसे हम जानेंगे कि जो दी हुई संख्या है रहेगा कि निम्नलिखित, अब मिटाते हैं, निम्न कौन संख्या सम है और विषम है। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग धैर्य बनाए रहें। निम्न में कौन सम संख्या है? कौन सम संख्या है? अरे गप नहीं बच्चा, ए में दे दिया, चाहे 1 में दे दिया, ए में दे दिया, बी में दे दिया, और सी में दे दिया, और डी में दे दिया। ऐसे अलग अलग संख्या है ना? अलग अलग संख्या है। इसमें बताइए कि जो 4 उत्तर दिए हुए हैं, तो अभी हम इतना अच्छा से समझाए हैं कि सम संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। कौन होगा? हाँ, बी होगा। कैसे? हाँ, बताए थे, विभाजता के नियम बताए थे। हाँ, कि जिसके इकाई स्थान पर, लास्ट नहीं कह के हम क्या कहेंगे किताबी भाषा में, कि जिसके इकाई स्थान पर 0 रहेगा वह संख्या 2 से कटेगा ही कटेगा। तो आंख मूंद करके, बंद करके क्या करेंगे? 2 में टिक लगा देंगे। हैं, समझ गए? क्या जरूरत है इसमें भाग दे, उसमें भाग दे, उसमें भाग दे, उसमें भाग दे। तो यही सम संख्या का उदाहरण है। अगर अगला संख्या देते हैं, मान लिया और कुछ, इतना संख्या है बेटे, अब बताइए, यहाँ टिक लगा हुआ है, नहीं ये तो है, ये नहीं है, ये नहीं है, डी है। ए है, मेरा कहना है डी। ए है, थैंक यू, ए है। हाँ, डी कहाँ से रहेगा? जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, बस नहीं, जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8, वही संख्या 2 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं। बस कितना सरल उपाय है। तो बच्चों, जो भी कमेंट किए हैं या और सारे बच्चे यह जान जाएं कि सम संख्या उसी संख्या को कहेंगे जिसके इकाई छोटी संख्या हो या बड़ी, बल्कि एक ही अंक का हो क्यों ना। तो 4 है तो 4 इकाई स्थान पर है, इकाई है ये। अगर 6 है तो ये है, 0 है तो 0, तो इसका, इस पर कोई किसी संख्या नहीं, कोई संख्या नहीं है तो इसका तो कोई वैल्यू है ही नहीं।